हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू ने अपनी खतरनाक थंडर पावर से हॉल मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि हॉल मास्टर को बहुत ही तकलीफ हो रहा था और वो उस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर वो किसी भी तरह से अपने ट्रेजर की मदद से उस पावर को संभाल लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हॉल मास्टर तो इसकी ऐसी खतरनाक पावर से बहुत ही इंजर्ड हो गया था और फिर वो ल्यू से कहने लगता है कि इसकी कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम लोग एक हॉल मास्टर के ऊपर इतनी खतरनाक पावर का यूज़ करने का सोचते भी कैसे हो, और इसका बदला मैं तुम लोगों से ज़रूर लूँगा। और एक है कि हॉल मास्टर वहाँ से भाग जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि ली भी उसके पीछे पीछे जाने वाला था, क्योंकि वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। पर श्याओ उसे वहीं पर ही रोक लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि उसके पीछा अब करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंजर्ड हो चुका है और वो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए इस रात में हम लोगों को और दूसरा खतरा मोड़ लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ सुफेंग तो उसी पहाड़ के ऊपर से चला जाता है, क्योंकि उसे सारा चीज़ एनालाइज करना हो गया था। और फिर हम दूसरी तरफ हॉल मास्टर के सारे आदमियों को देखते हैं, जो कि एक जंगल के बीच बैठकर अपना हेल्थ को रिकवर कर रहा था, क्योंकि वो लोग फाइट में बहुत ही इंजर्ड हो गया था। और फिर हॉल मास्टर भी वहीं पर आ जाता है, जो कि बहुत ही इंजर्ड था और वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और फिर उसे देखते ही उसका असिस्टेंट उसे जाके पकड़ लेता है और सारे लोग तो उसके पास ही चला जाता है। पर हॉल मास्टर कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग जल्दी से अपना हेल्थ को रिकवर कर लो, क्योंकि हम लोगों को जल्द ही जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसकी ऐसी बात से तो सब लोग अपना हेल्थ को रिकवर करने के लिए चला जाता है। और फिर हॉल मास्टर अपने असिस्टेंट के साथ एक जगह जाके बैठ जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हॉल मास्टर तो सच में बहुत ही इंजर्ड था, उससे तो चला भी ठीक से नहीं जा रहा था। और फिर उसका असिस्टेंट उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को अब सेक्ट में लौट जाना चाहिए। पर हॉल मास्टर कहने लगता है कि हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो। इसलिए हम लोग उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जंगलों के बीच में एक एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के कि हॉल मास्टर अपने असिस्टेंट को उधर ही भेजता है, ताकि वो वहाँ पर जाके देख सके कि वहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर असिस्टेंट तो हॉल मास्टर को ग्रीट करके रेस्ट लेने को कह के वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ ही एक ग्रीन फॉग फैला रहा है। और इसी फॉग को देख के तो हॉल मास्टर थोड़ा सा डर जाता है और वो अपने असिस्टेंट को ढूंढ रहा था और वो कह रहा था कि मेरा असिस्टेंट कहाँ गया। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उसके आगे एक शॉट आके गिरता है, जिसपे कि खून लगा हुआ था। और उस शॉट को देखते ही हॉल मास्टर को पता चल जाता है कि ये किसका काम है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सामने से किंगरू आ जाता है और उसे देख के तो हॉल मास्टर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और किंगरू कहने लगता है कि मैं तो आपका हेल्प करने के लिए यहाँ आया हूँ। पर हॉल मास्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर तभी यहाँ पर लिटिल गर्ल की बड़ी बहन जिन भी आ जाता है, जो कि आके ही हॉल मास्टर की सारी सेना के ऊपर अपना चार्म स्किल का यूज़ कर रहा था। पर हॉल मास्टर अपने पावर के यूज़ करते हुए उस सारे चार्म को तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सुफेंग भी आता है और वो आते ही सबको मारना शुरू कर दिया था। और ये देख के तो सब लोग बहुत ही डर रहा था। और फिर किंगरू अपने पावर का यूज़ करते हुए उन सबको एक बैरियर में कैद कर देता है। और फिर वो कहने लगता है कि तुम सब अगर हमारे सामने सरेंडर कर देते हो और हमारा साथ काम करते हो तो फिर हम सब तुम सबको छोड़ देंगे, और अगर तुम सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी ऐसी बात से तो सब लोग बहुत ही डर जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हॉल मास्टर से पीछे से एक एक करके सब लोग भागकर उसकी तरफ जा रहा था और वो लोग सरेंडर कर रहा था। ये देख के तो हॉल मास्टर को बहुत ही गुस्सा आ गया था और वो एक आदमी को पकड़ते हुए कहता है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर हॉल मास्टर सोचने लगता है कि ये लोग अगर सरेंडर नहीं करता तो फिर ये लोग मर जाता, इसलिए ये लोग सरेंडर कर रहा है। और फिर वो सोचने लगता है कि वो खुद को भी सरेंडर कर देगा। पर सुफेंग कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुमने घोस्ट किंग सेक्ट को ज्वाइन कर लिया तो फिर तो मेरा पोजीशन खतरे में आ जाएगा और तुम्हें मेरा पोजीशन मिल जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सुफेंग की तो ऐसी बात सुन के किंगरू और जिन तो बहुत ही हैरान हो चुका था, क्योंकि सुफेंग ऐसा बात कभी करता ही नहीं है। और फिर किंगरू कहने लगता है, तुमने तो किंगोंग सेक्ट को अटैक करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, पर फिर भी तुम इसमें फेल हो गए। और उन लोगों की ऐसी बात से तो हॉल मास्टर को समझ आ जाता है कि अब उसे फाइट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये बात समझते हुए वो अपने ट्रेजर को संभालते हुए अपने फाइट के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि अब उसका अंत आ चुका था। और दूसरी तरफ हम लोग हॉल को देखते हैं, जहाँ पर कि सारा मोमबत्तियाँ धीरे धीरे बुझने लगी थी और लास्ट हॉल मास्टर का मोमबत्ती भी बुझ जाती है। और इधर हम लोग किंगोंग सेक्ट के सारे लोगों को देखते हैं, जो कि जंगल के बीच कैंप लगाकर बैठा था। और तभी उनमें से एक लड़के को देखते हैं
और भी तभी उसके पास एक लड़की आता है जो कि उसका फिक्र कर रहा था और वो कह रहा था कि तुम्हें ऐसे अपने जान को जोखिम में डाल के लड़ाई नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कुछ अगर हो जाता। और फिर वो लड़का कहने लगता है कि मैं तो किंगोंग सेक्ट का एक पावरफुल डिसाइपल हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ, इसलिए इसके वजह से मेरा जान भी चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके ऐसी बात से तो वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से उठकर लू के पास चला जाता है और वो कहने लगता है कि ये लड़का तो मेरे बात कुछ सुनता ही नहीं है। और फिर लू कहने लगता है कि तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ऐसे तुम उसके साथ तो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि लू भी किसी बात से बहुत ही टेंशन कर रहा था और दूसरी तरफ हम लोग सियाओ और ली को देखते हैं जो कि प्लान बना रहा था कि वो कैसे उस ट्रेजर को हासिल करेगा। और फिर सियाओ कहने लगता है कि हमें लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को ट्रेजर मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम लोगों को जंगल की और भी गहराई में जाना चाहिए। पर ली कहने लगता है कि वहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स रहता है जिससे कि हम लोगों को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और फिर सियाओ कहने लगता है कि मैंने सोचा है कि हम लोग ज़्यादातर लोगों को इस बाहर में ही छोड़ जाएंगे और हम लोग कुछ पावरफुल आदमियों को लेके अंदर की तरफ जाएंगे ताकि हम लोग उस ट्रेजर को भी आसानी से ला पाए और हमारा बीच खतरे में भी नहीं पड़ेगा और इससे तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और ये कह के वो जमीन पर उसका मैप बनाने लगता है। और भी दूसरी तरफ हम लोग सुफैंग को देखते हैं जो कि हॉल मास्टर को मारकर एक ग्रीन लिक्विड में फेंक दिया था और वो कहने लगता है कि इस तरह से तो हॉल मास्टर को मारना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जंगलों के बीच से एक बहुत ही एनर्जी फ्लक्चुएशन आ रहा था जिसे देख के वो लोग कहने लगता है वो न्यू बॉर्न टीचर वहीं पर ही आने वाला है। और फिर किंगरू सुफैंग को ग्रीट करता है और फिर सुफैंग वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने अपनी जगह पर चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोग सुफैंग को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बैठा था। और फिर तभी उसका एक आदमी वहाँ पर आता है किसी बात बताने के लिए। और फिर सुफैंग कहने लगता है कि तुम्हारा ड्यूटी तो नॉर्दर्न स्वैप के बाहर की एरिया में है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम 10,000 पॉइजन सेक्ट और किंगरू पर नजर रखो ताकि वो लोग कुछ गलत ना कर बैठे। और अगर तुम्हें लगे कि कोई गड़बड़ वहाँ पर हो रही है तो फिर तुरंत ही मुझे इन्फॉर्म करो। और फिर वो आदमी कहने लगता है कि मेन हॉल से एक रिपोर्ट है जहाँ पर कि हमें बताया गया है कि किंगरू और जिन मिलकर कुछ दिन पहले ही नॉर्दर्न स्वैप पर आया था। पर सुफैंग कहने लगता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को सीक्रेट रखो और किसी को ना बताओ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उसे खबर देते हुए वहां से चला जाता है। और फिर सुफैंग उलडॉग से कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के सुफैंग वहाँ से चला जाता है। और फिर उलडॉग कहने लगता है कि क्या हुआ, मैं भी तो यहाँ पर खतरनाक हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। पर वो पीछे मुड़ के देखता है कि तब तक तो सुफैंग वहाँ से जा चुका था। और फिर हम लोग दूसरी तरफ किंगोंग सेक्ट के सारे डिसाइपल को देखते हैं जो कि नॉर्दर्न स्वैप का अंदर वाला एरिया में जा रहा था। और वो लोग जाते जाते देखता है कि उन लोगों का आसपास एक ग्रीन फॉग फैला रहा है जो कि पॉइजनस है, इसलिए वो सब वहीं पर ही रुक जाता है। और फिर सियाओ कहने लगता है कि तुम सब अपने अपने बॉडी प्रोटेक्टिंग सील को ऑन कर लो ताकि हम लोगों को कोई खतरा ना आए। और सियाओ की इस बात से तो सब लोग अपना अपना बॉडी प्रोटेक्टिंग सील को ऑन कर लेता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से पैदल ही आगे जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग लिटिल गर्ल और उसके दादाजी को देखते हैं जो कि नॉर्दर्न स्वैप के बाहर से उस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देख रहा था और वो लोग कह रहा था कि लगता है वो न्यू बॉर्न टीचर अपीयर हो चुका है। और फिर हम लोग विल डॉग को देखते हैं जो कि चलते चलते उन लोगों के आगे आ चुका था और वो उस लड़की को देख के पीछे भाग रहा था, पर वो लड़की भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। और फिर वो उसके पास आके उसके छतरी को लौटा देता है। और फिर लिटिल गर्ल कहने लगता है कि तुम बहुत ही काइंड हो, पर तुमने अपना छाता लेना तो भूल गए। और एक है कि वो उसका छाता लौटा देता है और देखे ही वो अपने दादाजी के साथ वहाँ से चला जाता है। और विल डॉग तो वो छाता पकड़ के उस लड़की की तरफ हैरानी से देख रहा था। और फिर हम लोग दूसरी तरफ किंगोंग सेक्ट के सारे लोगों को देखते हैं जो कि चलते चलते नॉर्दर्न स्वैप के डीप में आ चुका था और जहाँ पर कि अचानक उनके सामने कुछ हलचल होता है। और फिर वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने तो बहुत सारा हवा की बवंडर आ गया है जो कि उन लोगों का रास्ता रोक रहा था। और ये देख के तो सब लोग हैरान हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से वो लोग आगे नहीं जा पा रहा था। पर सियाओ अपने पावर का यूज़ करता है और वो लोग जैसे तैसे उस हवा के बवंडर को पार करके आगे जा रहा था। और फिर वो लोग आगे जाते जाते एक जगह पर पहुंचता है जहां पर कि उसे कुछ हलचल नज़र आती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक आ गया था जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक और पावरफुल भी लग रहा था। और फिर इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे लिए एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा।